ये खुदावन खुदावन क्योंकि हमारा खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है, वो हमेशा हमारे साथ-साथ है, उसका फ़ज़ल हमारे साथ-साथ है। जैसा कि खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली पाक रूह के वसीला से कि मैं ज़बूर 91 के साथ कुछ बयान कर सकूँ, अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ कि और ये बहुत बड़ी गवाही है और ज़बूर के अंदर जो वादे हैं खुदावंद के, वो मेरी ज़िंदगी में मुझे नज़र भी आए और मेरी उससे प्रोटेक्शन भी हुई। तो उसी तरह से सिस्टर ने जो गाया है ज़बूर भी 91 प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद ने उसके लिए भी पहले से प्रिपरेशन कर दी। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा है और वो अपने वादों के साथ सच्चा खुदा है। और जैसे हमारी बाइबल जो है पाक रूह के वसीला से लिखी गई है और इसके अंदर जो प्रॉमिसेस हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कभी मिट नहीं सकते। जो वादे उसने हमारे साथ किए हुए हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आए हम कलाम में से पढ़ते हैं ज़बूर 91 को मैं तिलावत करूँगी और फिर मैं उसके साथ-साथ आपको बताऊँगी, अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर करूँगी कि कैसे खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में काम किया। ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है, वो कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। आमीन। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा तू ही मेरी पनाह है और मेरा गढ़ है और मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। क्योंकि तुझे सियात के फंदे से और मुहलक वबा से छुड़ाएगा और तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा क्योंकि उड़ने उड़ने वाले तीर और उस वबा से जो अंधेरे में चलती है और ना उस हलाकत से दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस-पास 1000 गिर जाएँगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएँगे। लेकिन तू अपनी आँखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर तू है खुदावंद मेरी मेरी पनाह है। तूने हक़ ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफ़त नहीं आएगी और कोई वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों और तेरी राहों में तेरी हिफ़ाज़त करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठाएँगे ता ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे और तू तू शेर बब्बर और अ, अफ़ी को रौंदेगा, तू जवान शेर और दहा को पामाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे सरफ़राज़ करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा, इज़्ज़त बख्शूँगा, मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा। वो अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम जो मरकूम है, उसके लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं, जो पढ़ा गया उसके लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। आमीन। मैं मेरे बहनों-भाइयों ये जो हम ज़बूर को पढ़ते हैं, हर हर दफ़ा हम बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जब भी हम पढ़ते हैं, एक नया लेसन पाक रूह के वसीला से हमें मिलता है इससे और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद जो है, भला है, वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारे छुपने की जगह है। हम कहीं पे भी डर कर, कहीं भी किसी भी चीज़ से खौफ़ खा के अगर छुप सकते हैं, तो अपने ज़िंदा खुदावंद के साया में और फिर हमारा खुदावंद हमें ज़ोर बख्शता है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी नुमायाँ है, एक ड्वेलिंग और ट्रस्ट। जो प्रॉमिसेस खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं, उन्हीं प्रॉमिसेस के साथ चल के हमें जो हम बीइंग ईमानदार या जो उस पर ईमान लाए हुए हैं, उनके अंदर ये 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को छुपाना है, उसके अहकामात, उसके आइन की बातों को अपने अंदर रखना है। दूसरा उस पे ट्रस्ट करके, इत्मीनान करके आगे चलना है। मेरे बहनों-भाइयों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। जैसे आप सब कोविड की बीमारी के बारे में तो आप जानते हैं कि वायरस जब फैला था, तो बहुत हालात ख़राब हो गए थे। स्पेशली इन सऊदी अरेबिया में जो मेरे इर्द-गिर्द मेरे अपनी जो एक्सपीरियंस में है, मैं वो बयान करूँगी। और हम लोग
ये है 2020 में जब कोविड फैला तो उस वक़्त मैं वेकेशन पे थी और मेरी वेकेशन खत्म होने वाली थी और मैंने खबरों में अपने आस-पास ये जो व्हाट्सएप के जो हमारे हॉस्पिटल के कनेक्टेड इंटरनेट है, वहीं से मैसेजेस आ रहे थे कि जो कतीफ हमारे जो दमाम सिटी है इससे तकरीबन 40-45 मिनट्स का डिस्टेंस है, गाड़ी में जाएँ तो वहाँ से मोस्टली लड़कियाँ आती हैं ड्यूटी करने के लिए, तो उनके एरिया को वो सील कर दिया गया ऑल ऑफ सडन और वहाँ लड़कियों को होटल में ठहरने की हदायत की गई हैं जो और उनको मना किया गया अपने घरों में ना जाएँ, होटल में ठहरे, होटल का अरेंज कर दिया, वो ड्यूटीज़ पे वहीं से आएँगे। तो मुझे इस वबा, इस वायरस के बारे में इतनी संगीनी का पता नहीं था क्योंकि मैं छुट्टी पे थी। लेकिन शाम को क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट होनी थी, जैसा कि आज भी मेरी जॉइनिंग थी हॉस्पिटल में लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन तुम ऑफ ले लो, मंडे से जॉइन करना। तो खुदावंद का शुक्र कि मैं इसमें आ सकी, इसमें शमूलियत कर सकी। ये खुदावंद का इंतज़ाम था, प्रोग्राम था। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे उस वक़्त छोटे थे। आप अंदाज़ा कर लें कि इससे 5 साल पहले क्या सिचुएशन होगी। 3-4 साल पहले आप द जाते हैं, तो ये इतने छोटे थे। इनको मैं साथ ही लेके स्टोर पे चली गई, वहाँ पे हमारे घर के पास ही है, बाहर की तरफ स्टोर है। वहाँ पे मैंने अपनी यूनिफ़ॉर्म किट लेनी थी। तो जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पे सऊदी लोग जो हैं वो हैंड वॉशिंग सोप और जो सैनिटाइज़र है वो शॉपर भर-भर के खरीद रहे हैं। काउंटर पे 1000 1500 वो पे कर रहे हैं इसकी पेमेंट। इतने ज़्यादा देख के मैं हैरान थी, ये किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये क्या चीज़ होने वाली है? ये क्या है? तो फिर जब मैंने आके अपने हस्बैंड से ज़िक्र किया, जब हम आए तो हमें बाहर भी इतने लोग नज़र नहीं आए, गली में से आते हुए। फिर हम घर में आए तो मैंने हस्बैंड से कहा, वो बैठे हुए मैंने कहा, "ये क्या?" ऐसा कहते, "तुम्हें पता है वायरस बड़ा ज़हरीला वायरस है जो फैल चुका है हवा के अंदर, हर एक को लगने वाला है और हर एक को।" तो मैं तब भी नहीं घबराई, मैंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ की और मैंने कहा, "बेटा आप लोगों ने भी वो दरवाज़े जिसको वो लोग पकड़ रहे थे, आपने भी पकड़ा, आप साबुन से हाथ धो लो, सिंपल साबुन से।" उसके बाद हमने बैठ के दुआ की और 1 दिन के बाद मेरी ड्यूटी जॉइनिंग थी और जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पे गई और हमारे पास्टर साहब उसी दिन ट्रैवल करके इंडिया गए थे, वो अभी तक तो वापस नहीं फिर आ सके, पास्टर मैथ्यू। उन्होंने भी हमें मैसेज भेजा कि तुम हॉस्पिटल में काम करती हो तो अपने बच्चों को भी बचाना, सुना है उधर बहुत ज़्यादा दमाम में फैल चुका है अभी। तो इस बात को भी मुझे फिर पता चला तो मैं दुआ करती रही और दिमाग में ये आ रहा था कि ये सब जो है काफ़ी अगर लोग अचानक घरों में बंद होना शुरू हो गए हैं और ड्यूटीज़ पे कह रहे हैं सिर्फ़ नर्सेज़ और डॉक्टर्स को और जो पैरामेडिकल के लोग हैं उनको आईडी दी जाएगी और फिर इसी तरह से लोग बाहर निकलेंगे और कोई लोग रोड्स पे नज़र नहीं आते थे मेरे बहनों-भाइयों। और मैं डायलिसिस में काम करती हूँ तो हम जो है ना मरीज़ का राइट साइड पे जो शोल्डर होता है उधर कैथेटर लगा होता है और जब हम उस कैथेटर को क्लीन करते हैं ना, हर बार मशीन लगाते हैं तो हम मरीज़ के बहुत करीब होते हैं। इवन दो हमने मास्क पहने होते हैं, हमें उनकी साँस कभी-कभी फ़ील भी होती है कि वो साँस ले रहे तो हमें वो स्मेल ऐसा फ़ील होता है। इतने हम क्लोज़ पेशेंट के हो जाते हैं और आईसीयू में मैंने वहाँ पे कोरोना के दौरान ड्यूटीज़ की और आईसीयू में कोरोना वाले पेशेंट्स को हैंडल किया और बस मरीज़ और नर्स अंदर होते थे। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि खुदावंद ने हमें इतना सँभाल के रखा मुझे और मेरे बच्चों को और जब हम घर में आते थे, तो अपना कॉरिडोर था वहीं पे चेंज करके घर के अंदर दाखिल होना। कपड़े लड़कियाँ तो अपने लॉन्ड्री भेजती थी, मैं अपने कपड़े जो घर में ही धोती थी और हमने हर वक़्त दुआ करनी और खुदावंद की हज़ूरी में और मुझे यकीन था, मैं उम्मीद थी मेरे अंदर एक वो खुदावंद का कलाम जो था वो काम कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ करती थी, तो मेरी बहन भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है, वो इस तरह की कोई बात नहीं मुझे फ़ोन पे मैसेज करती थी, लेकिन मैं जो यहाँ पे सिचुएशन देखती थी, हमारे जो आईसीयू के 35 बेड्स थे, वो हर हर रात को जब हम अगले दिन किसी भी दिन उधर मशीन लगाने तो मरीज़ बदले हुए होते थे। वो मुझे किसी ने बताया कि ये सब डेड हो जाते हैं और लेट नाइट पे ये डेड बॉडीज़ निकाल दी जाती हैं। लोगों को दिखाया नहीं जाता जो लेट नाइट जैसे 3 ओ क्लॉक 4 ओ क्लॉक ये लोग डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल से आउट करते हैं और मॉर्चरी में शिफ्ट कर देते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे पाकिस्तानी विज़िटर्स भी आए हुए थे, उनके बारे में मैंने सुना। लोगों को घर बैठे हुए कहीं उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, उनको वायरस जैसे हस्बैंड ड्यूटी करके आया, वो वायरस घर में ले आया। इस तरह से बड़े लोग बीमार हुए, लेकिन मैंने इतने
क्लोज़ और इस तरह के बंद जगह पे काम किया जहाँ पे वायरस हर तरफ फैला हुआ था। इमरजेंसी में मैं गई तो पेशेंट वर फॉलिंग, पेशेंट को मैंने मरते हुए देखा, उनकी साँस खराब होती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। बहुत मरीज़ मैंने देखे। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने इतना सँभाल के रखा हमें कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा जो हम जो मास्क था प मास्क भी मैं सिंपल मास्क में N95 जो मास्क था ना, वो मुझे फिट नहीं आता था बिल्कुल भी, मेरी साँस भी बंद होती थी और मैं सिंपल मास्क पहनती थी एक कपड़े का और फिर कभी-कभी हॉस्पिटल का मास्क ऊपर लगा लिया। मैंने इसी मास्क में सारी ड्यूटीज़ की हैं और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने हमें सँभाल के रखा, बहुत बरकत दी और अपनी प्रोटेक्शन में रखा। मैंने अमवात अपनी आँखों से देखी, लोगों की डेथ होती हुई देखी, लेकिन मुझे वायरस ने छुआ नहीं। एक रात को ऐसे हुआ कि मैं पेशेंट को जो थी मशीन लगाई हुई थी और उसको जब उतारा तो उसकी डायलिसिस की जो नीडल्स होती हैं वो निकालते हुए मैं प्रेशर दे रही थी और मामा का जो थी ना एम्पुटेशन एक लेग की हुई थी। तो वो थोड़ी मेरे ऊपर ही तकरीबन गिर गई और मैंने उन्हें होल्ड किया शोल्डर से, तो उनका ना मुँह मेरे मुँह के साथ ही लग गया। तो मामा ने ना एकदम से कहा मैं तेरे लिए दुआ करूँगी तुझे वायरस ना लगे, वो वायरस ऑलरेडी उन्हें कोविड हुआ हुआ था और वो डायलिसिस करवाने में थी। मैंने कहा मामा मेरा खुदा मेरे साथ है, डोंट यू वरी आप भी मेरी मदर हो और मेरा खुदा मुझे बचाएगा। तो मैं जब रास्ते में आ रही थी, मेरे साथ एक मुस्लिम लड़की आई, तो मैंने उससे ये बात शेयर की। मैंने कहा, "आज ऐसे हुआ है, लेकिन खुदा बचाने वाला।" उसने कहा, "नहीं एस्टर, तुम 3 दिन अपने बच्चों के पास मत जाना।" उसने मुझे बहुत कुछ कहा और कहती है, "तुम्हारा बेटा अभी छोटा जो है ना, कमज़ोर है, उसके पास तो बिल्कुल ना जाना।" मैंने कहा, "नहीं, मैं एहतियात तो करूँगी, लेकिन मेरा खुदा उनको बताएगा, बचा लेगा बच्चों को।" घर आके जब मैं खाना खाते हुए ना, मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा, "बच्चों को अगर वायरस लग जाए, तो मैं बच्चों का क्या करूँगी?" और मेरा तो है ही है, मुझे तो होटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मैं थोड़ी परेशान हुई। फिर मैंने पास्टर साहब को रात को 3 बजे मैसेज भेजा, मैंने कहा, "पास्टर साहब, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं रिज़ाइन कर दूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ, बच्चों की भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है ना।" उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, "तुम्हारे अंदर यीशु रहता है, तुम्हें पैनिक नहीं होना है, तुम्हारे अंदर वायरस जाएगा भी तुम्हारे ब्लड के अंदर, तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। देखो हमारा यीशु जो है वायरस को डेड करने वाला है ना, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। आप कैसे ये भूल भूल रहे हो अभी? आपने क्यों ऐसा सोचा है कि आप इन हालात में जबकि दूसरे लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके वसीला से कितने मशीनें लगेंगी वहाँ पे, मरीज़ों को आप सेव करोगी और आप ऐसे कह रहे हो कि मैं जॉब छोड़ूँ। क्रिटिकल टाइम में बहुत सारे लोग जो ड्यूटीज़ पे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में वापस नहीं आ सके ना, शॉर्टेज भी थी स्टाफ की, वो कहते हैं तुम दूसरों की सेफ्टी सोचो, तुम्हें जो है ना ज़िंदा यीशु बचाएगा, आमीन, हालेलुया। मैं इस बात के लिए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। मैंने बैठ के उसी वक़्त दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मेरे साथ रहना और मैंने कहा कि ये जो बुरी सोचें मेरे दिमाग में आ रही है ना, खुदावंद तू निकाल दे। मैं आगे चलूँगी, पीछे नहीं हटूँगी और उसी दौरान हमारे चर्च में एक फैमिली रुकी हुई थी और मेरे बहन-भाइयों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम मुश्किल वक़्त में होते हैं ना, हमें थोड़े से थोड़ा भी दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने ये काम किया। मैं अपने हमारे चर्च में एक फैमिली रुकी हुई थी, उनके वो इंडियन थे, उनके पास कोई नहीं आया था 3 दिन तक, तो उनके चावल भी खत्म हो गए, फिश भी मैं नाइट ड्यूटी करके जब मैं आई तो उन्होंने मुझे अर्ली मॉर्निंग मैसेज भेजा सिस्टर ने कि सिस्टर आप मुझे कॉल कर सकती हैं? मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सिस्टर आप कैसे हैं? सब ठीक है? कहते हैं नहीं खाना हमारा खत्म हो गया, उनके हस्बैंड को भी मना किया गया था बाहर निकल मैं एज़ अ नर्स थी तो फिर हम लोगों को शॉपिंग करने का भी मुश्किल नहीं। मैंने हस्बैंड को कहा आप चलो निकलो, हम स्टोर पे गए, चीज़ें खरीद के खाने-पीने की इसमें मेरे खुदावंद का नाम ऊँचा हुआ, मेरा नाम नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और हम सब मिलकर जब कोई मुश्किल वक़्त आता है, हम अपने बहन-भाइयों की हेल्प करें। मैंने अपने चर्च के भाइयों को भी पूछा, किसी को कुछ चाहिए, कुछ थोड़े-थोड़े पैसे एट लीस्ट हम खाना शेयर करें। क्योंकि उस मुश्किल वक़्त में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। बहुत सारे लोग अपने घरों में बहुत दिनों तक बंद रहे क्योंकि अलाउ नहीं करते थे, गली में आम फिरने भी नहीं देते थे। स्ट्रीट से गुज़र के हॉस्पिटल की जो लोग काम करते थे कंपनियों में, उनकी बसेस भी नहीं आ रही थी उनको लेने के लिए। इस तरह के हालात हो गए थे और मेरे बहनों-भाइयों जब हम खुदावंद में चलते हैं, उसके नाम को अपनी ज़िंदगी में ऊँचा करते हैं, उस दौरान बच्चों को कोई सिंपल फ्लू भी नहीं हुआ, ज़ुकाम तक नहीं लगा, बच्चे बिल्कुल ठीक रहे।
हम भी बचे रहे, ना सिर्फ जो आम लोगों में कभी-कभी जाते थे, काम करते थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। जैसे कि कोई प्रोटेक्शन में हम सिर्फ यीशु के खून में छुपे हुए थे। तो मैं यकीन रखती हूँ कि खुदावंद जो है हम हमें बचाता है, उसका सिर्फ वो उसके जो आयन है वो हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा होना चाहिए। उसकी जो बातें हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमें ये देखें उसके वादों के मुताबिक उसके जो पाक फ़रिश्ते हैं वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और इन प्रोटेक्शन अगर हम देखें पहला जो है फर्स्ट किंग्स के अंदर है 19:5 में लिखा हुआ है कि ही स्लेप्ट वो जो एलीजा था वो सो रहा था और फरिश्ते जो हैं आए थे उसके पास। इससे हमें अपने कलाम से ही पता चलता है कि जो फरिश्ते हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए खुदावंद ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। जैसे डैनियल 6:22 में भी हम देखते हैं, तो उसमें भी देखें कि कैसे वो शेर जो थे उनको उनके मुँह बंद कर दिए थे फरिश्तों ने। ये खुदावंद जो है हमारे लिए अपने फरिश्तों जो कभी-कभी शैतान है उसको भी पता है कि खुदा ने हमारे लिए फरिश्ते देखे। वो हमारे यीशु मसीह को शैतान कह रहा था कि अगर तुम गिरोगे तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, तुझे ठोकर नहीं लगेगी। उसको भी पता है, शैतान को भी पता है कि हम जो ईमानदार हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपा रखी है, उसको ना तो कोई बीमारी, ना कोई मुश्किल वक़्त, ना कोई भूख-प्यास, कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगियों को परेशान नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी जो वक़्त बहुत करीब है, थोड़ा वक़्त रह गया, हम अपने इर्द-गिर्द हम देखते हैं कि लोग कहते हैं खाना ख़त्म हो जाएगा, आने वाला वक़्त बहुत बुरा है। इस वक़्त में जो है खाना ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, अकाल पड़ेंगे। तो आप यकीन रखें मैं और आप जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में यीशु काम करता है, उनको कुछ नहीं होने वाला। हमने उसके नाम को लेके आगे चलना है, हमने उसके नाम की तारीफ़ करनी है। कल हमने जीपीएस के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है अभी, न्यू टेक्नोलॉजी उसका जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ज्यूश एक आदमी है, जिसने कहा है कि हम खुद ही गॉड हैं। हम खुद जो है अपनी आसाइशों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने ब्रेन को जो है रोबोट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो दिल बदल सकता है, गुर्दे, हर चीज़ आर्टिफ़िशियल तरीके से चल सकती है। हमारी ज़िंदगियों की हर चीज़ जो आसाइश हम चाहते हैं, थ्रू इंटरनेट प्रोग्रामिंग वी कैन चेंज अवर ऑल डाटा एवरीथिंग। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारा ज़िंदा खुदा हमें हिदायत करता है कि नहीं, हमने जो है अपनी आँखें खोल के रखनी है, हमने उसके पैरोकार होके जीना है। इस दुनिया में भले हमारे से ये आसाइशें भी छीन ली जाएँ, भले हमारे पास खाना भी कम रह जाए, लेकिन हमने इस इंटरनेट को जॉइन नहीं करना है जहाँ पे शैतान की हुकूमत हो। तो हम भूखे रहेंगे तो खुदावंद हमें देता रहेगा, हमें मुहैया करता है। गो के ये जो फरिश्ते हैं विज़िबल तो नहीं है, ये जो है स्पेशल ओकेज़न पे हमारे साथ प्रोटेक्शन में आप देखें तो जो गिनती की किताब है उसमें भी 22:31 में अगर हम देखें तो जो बालाम हैज़ सीन एंजल्स उसने भी देखा। इवन शैतान को भी पता है। देखें हमारी प्रोटेक्शन के लिए खुदा ने हर एक इंतज़ाम पहले से कर रखा है। इसलिए हम किसी भी जो वबा फैल जाए, वायरस फैल जाए, हमने किसी की नेगेटिव अप्रोच को अपने तक आने ही नहीं देना। हमने हमेशा पॉज़िटिव रहना है, हमने दूसरों को भी पॉज़िटिव अप्रोच के साथ चार्ज करना है। मुस्बत असरात छोड़ने हैं उसपे, उसको एहसास दिलाना है कि मेरे अंदर जो यीशु रहता है, वो हर चीज़ पर हावी है। वो पूरी तरह से फ़तेह होके गया है यहाँ से, वो फिर से मुझे लेने आ रहा है, तो मैंने अपनी तैयारी जो है करनी है। बेशक जो शरीर लोग हैं, जो जो बुराइयों में गिरे हुए हैं, वो भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे, उनका भी एंड बर्बादी है, लेकिन वो इस चीज़ को जानते नहीं अभी तक, उनके लिए भी हमने दुआएँ करनी है। हमारे घरानों में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं, जो खुदावंद में पूरी तरह से अभी तक नहीं आए हैं, उनके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, दुनियादारी से हमें हटाना है। हमने कोई ऐसे ही घर में चीज़ देखे तो उसको रोकने की कोशिश करनी है। ये करनी है कि
खुदावंद उसमें खुदा की विज़डम काम करे, क्योंकि सब कुछ तो खुदा ही कर सकता है। हमने अपने सारे मामलात को खुदा के हाथ में देना है और खुदा सब कुछ स्मूथली कर देता है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि हम माँगे और वो हमें ना दे, क्योंकि जो हमारे ज़िंदा खुदा है, उसके बहुत सारे वादे अभी देखें प्रोफेसीज़ बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। दुनिया का अंत करीब है। जो भी दुनिया का आखिरत में होने वाला है, वो भी आप जानते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने अपने ज़िंदा खुदा के प्यार में आगे बढ़ना है, उसकी प्रोटेक्शन में रहना है, उसका अनफेलिंग लव जो हमारे अंदर नज़र आना चाहिए, हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारी सोच-विचार में खुदा को हमने पहला दर्जा देना है। ऐसा नहीं करना कि कभी जब कोई नेगेटिव बंदा अप्रोच करे, हमसे बात करे, तो हमने उसकी हाँ में हाँ मिला के उसकी बातों को आगे चलाना है, ऐसे नहीं। हमने इन लोगों को रोकना है, हमने बताना है कि नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस आयन को, इन बातों को ले लिया है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को रोकना है। तो जब हम इस तरह करते हैं, तो हमारा ईमान और ज़्यादा मज़बूत और खुदा हमारी रोज़मर्रा की जो मुश्किलात है, उसको तो खुदा जानता ही है। और ये दुनियादारी के मामलात जो हैं, ये तो चलते ही हैं। इनको खुदा जानता है, इनको खुदा आप सँभाल लेगा। हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात हमने उसके हवाले करनी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके आइन को ले लेना है, उसको रख के आगे चलना है, तो खुदा हमें बरकत देगा, हमारी ज़िंदगियों को और ज़्यादा आगे चलाएगा, बरकत करेगा, पुर-फ़ज़ल करेगा, हमारे घरानों में भी हम कामयाब होंगे और हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, हमारे वर्क प्लेस में भी खुदा हमें इस्तेमाल करेगा, हमारे कामों के ज़रिए से। सिर्फ़ उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा इंडवेलिंग होना है, दूसरा उस पे ट्रस्ट करना है। जब हम उस पे ईमान रखते हैं, उस पे ट्रस्ट करते हैं, तभी जाके हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का जो काम है, होना शुरू होता है। हमारे यीशु ने हमारे लिए जो खून बहाया था, वो इसीलिए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो गया है तो उसने वादा भी किया है कि वो फिर से आएगा हमें लेने के लिए। तो उसने जब वापस आना है हमें लेने के लिए तो ज़रूर है कि हम अपने आप को तैयार करें। ओह! हालेलुया, हालेलुया! खुदावंद सब कर सकता है। खुदावंद जो है हर वो काम कर सकता है जो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ाता है, जो हमारी ज़िंदगियों में ईमान को पैदा करता है। मैं तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखा है। आप लोग बहुत सारे मेरे ख़्याल से मेरे बेटे के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको भी मैं गवाही के तौर पे एक दिन शेयर करने वाली हूँ डिटेल से। ये मेरे ज़िंदा खुदा ने किया, कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर इंसान सोचे भी और उसको बताया भी जाए, तो पहले उसको यकीन नहीं होता, लेकिन ईमानदार जो हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। 6 मंथ का बच्चा जो है लोग कहते हैं बच नहीं सकता, लेकिन मेरे बेटे को खुदा ने ज़िंदगी दी, रोज़-बरोज़ बढ़ रहा है खुदावंद में, उसकी कुव्वत में बढ़ रहा है। थोड़ा कमज़ोर है लेकिन मैं ईमान रखती हूँ, मैंने कभी भी मेरा ईमान डामाडोल नहीं हुआ कि इसको ये जो है ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। खुदावंद के यीशु के लहू में इसको मैं रोज़ छुपाती हूँ और खुदावंद एक दिन इसको मुकम्मल तौर पर इस काबिल करेगा कि ये भी खुदावंद के कलाम को अपनी ज़ुबान से लोगों के सामने बयान करेगा। क्योंकि हम जब माँगते हैं तो हमें मिलता है। मैं इस पे पूरी तरह ईमान रखती हूँ और यकीन रखती हूँ कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। अपनी कुव्वत से, अपने फ़ज़ल से, अपनी मोहब्बत से वो हर काम हमारी ज़िंदगी में कर सकता है, जो हमारी सोच और फ़हम और अक़ल से बाहर होता है। इसलिए हमें रूहुल कुद्स की मामूरी में, उसकी प्रेज़ेंस में चलने की ज़रूरत है। जब हम उसकी प्रेज़ेंस में रहते हैं, तो उसकी तरफ से हदायत हमें मिलती रहती हैं पाक रूह के वसीला से। खुदा हमसे बातचीत करता रहता है पाक रूह के वसीला से। उसके बताए हुए जो अहकामात हैं, बाइबल के ज़रिया से हमें पता चलता रहता है। हमें बस वफ़ादार होना है, ट्रस्ट करना है, फ़ेथफुल रह के उसके साथ चलना है और फिर उसका काम है आगे हमारी ज़िंदगी को चलाना। हमारी जो मुश्किलात है काटना, हमारे वक़्त को स्मूथ करना खुदावंद के हाथ में है। हम अपने तहीं, अपने सोच से, अपने ही फ़ैसलों से नहीं चल सकते। जब हम सब कुछ खुदावंद के हाथ में दे देते हैं, तो खुदावंद सब कुछ करने में कादिर और मुतलक है। मैं यकीन करती हूँ आज जितने इस नेट से कनेक्टेड हैं और इस कलाम पाक को सुन रहे हैं, ज़बूर 91 जो है हर एक ज़िंदगी में काम करेगा, हर एक ज़िंदगी को उठा खड़ा करेगा। अभी बेशक कुछ वबा, कुछ वायरस नहीं है, लेकिन हमारे घरों में ऐसी-ऐसी सिकनेस है, जिनको रिमूव करने के लिए हमें यीशु के लहू की ज़रूरत है। उन जो फ़िज़िकल, मेंटल
और जकड़न है, जो शैतान भी अपने साथ-साथ लेके घूमता फिरता है, हमने उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, क्योंकि जहाँ पे रोशनी और डार्कनेस दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए हमने अपनी यीशु मसीह की लाइट को अपने घर में रखना, ताकि अंधेरा यहाँ से जाता रहे, और जब अंधेरा जाता है तो घर के अंदर बरकत और मामूरी और फज़ल दूसरे भी महसूस करते हैं। इस चीज़ के लिए हमें हमेशा दुआ में झुके रहना है और खुदावंद के आगे अपने आप को उंडेल के रखना है, ताकि हमारी जो इंडवेलिंग है वो उसके हुज़ूर पहुँचे, और उसको पता हो खुदावंद को कि उसकी उसकी हज़ूरी में हम झुके हुए हैं, इसलिए वो सब कर सकता है। हम अपने कोशिश से कुछ भी कर नहीं सकते, और ये जो हमारे पास एक खुदावंद का कलाम पहुँचा हुआ है, इसको हमने अपनी ज़ात तक नहीं रखना, इसको हमने अपने घराने सबको, फिर दूसरी नेशंस को, सब लोगों को, जहाँ-जहाँ खुदावंद के कलाम की भी ज़रूरत है, हमें उस लेबर में शामिल होना है, हमें उन मज़दूरों में शामिल होना है, और हमने अपनी ज़िंदगी की गवाही से आगे चल के दूसरों के लिए बाइस बरकत बनना है, ताकि खुदा का काम इसी तरह जारी और सारी रहे। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि बहन समीना और उसके घराने ने इस काम को स्टार्ट किया, और खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों को इसके ज़रिए से बचा रहा है, बहुत सारे लोग खुदा के पास आ रहे हैं। इस बात के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरी ज़िंदगी में भी खुदावंद और ज़्यादा भरपूरी से काम करे, ताकि मेरी ज़िंदगी सबके लिए बाइस बरकत हो जाए। आमीन।